हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को नमन है, प्रणाम है। इस संसार के सभी अच्छे बुरे कैसे भी प्राणी हैं, सबको नमन है, प्रणाम है, क्योंकि सब भगवान से हैं। हम सब भगवान से आए हैं और एक दिन हमको सबको भगवान के पास जाना है वापिस। ये जन्म हमको किस लिए मिला है, ये विचार करने की बात है। मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, ये थोड़ा विचार करना चाहिए। पहली बात तो शुक्राना है इस बात का कि हमको मनुष्य जन्म मिला है। देखिए कितने सारे आप जानवर देखते हैं, जंगलों में जानवर हैं, सड़क पे तरह तरह के गाय, कुत्ते, बकरियां, भैंस, भेड़ें सब चलती हैं। बाहर के इलाकों में, शहर से बाहर के इलाकों में जानवर काफ़ी देखने में आते हैं। फिर घर के अंदर चींटियां देखिए आप, कितनी सारी चींटियां हो जाती हैं। बरसात आने वाली है, बहुत सारी चींटियां, चेंटे, ये सब हो जाते हैं। छिपकलियाँ, बाहर बगीचे में देखिए तो वहाँ भी तरह तरह के जीव जंतु होते हैं। मिट्टी में अर्थवर्म होते हैं, केचुआ जिसको कहते हैं। बहुत सारे तरह के जानवर दुनिया में हमारे देखने में आते हैं। बहुत सारे जानवर वो हैं जो हमारे देखने में नहीं आते हैं, छिपे हुए हैं, पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों की छालों में अंदर रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी के नीचे बिल बनाकर या जैसे भी रहते हैं। बहुत सारे जानवर, 84 लाख योनियाँ बताई गई। 84 लाख। देखिए 1 2 3 4 हैं, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख। लाख, 1 लाख लोग कितने होते होंगे? अगर आपको खड़े हुए दिखाई दें 1 लाख लोग तो कितने होते होंगे? अच्छा 10 लाख, 50 लाख और 84 लाख। करोड़ में केवल 16 लाख कम, मतलब करोड़ से 16 लाख कम जातियां हैं जानवरों की, स्पीशीज। 84 लाख योनियां। अब एक एक योनि के कितने जानवर? एक एक योनि में बहुत जानवर, और किसी योनि में तो अनगिनत जानवर। जैसे चींटियां हैं, चींटियां मिट्टी में, आपके घर में, जगह जगह, जंगलों में, जगह जगह जगह, मतलब अरबों अरबों खरबों के हिसाब से, ट्रिलियंस, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस। इतना जानवर दुनिया में। हमको मनुष्य जन्म मिला है, हमको शुक्राना मानना चाहिए कि हमको मनुष्य शरीर मिला है। बहुत शुक्राने। इसमें विवेक होता है, इसमें विवेक होता है। हम विचार कर सकते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा जन्म किस लिए हुआ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, और आखिर में क्या मिलेगा, मेरे साथ क्या जाएगा। अगर अगले जन्म में मैं जाता हूँ, यदि अगर अगले जन्म में मैं जाता हूँ तो मेरे साथ क्या क्या जाएगा और क्या क्या यहीं रह जाएगा। तो अगर विचार करें तो अच्छे बुरे कर्म, भगवान का नाम, स्वभाव, यही साथ में जाते हैं। दुनिया की सारी चीज़ें यहीं रह जाती हैं। जिस पैसे के लिए आदमी पागल हुआ रहता है, वो सारा पैसा यहीं रह जाता है। एक नया पैसा भी साथ नहीं जाता। 1 रुपये में पहले 100 नए पैसे हुआ करते थे, उससे पहले 100 पैसे होते थे। फिर आने हुआ 16 आने हुआ करते थे, फिर उसमें छदाम और दमड़ी और उसके भाग होते थे एक आने के। एक आने में कितने आना पाई और ये वो, बहुत ये सब चलता आ रहा है। आज सिर्फ रुपया रह गया है, लेकिन रुपया भी 1 से लेकर 100, फिर 1000, करोड़, है ना, ऐसे करके कितना। तो हम हमारे अंदर विवेक है, हम विचार कर सकते हैं मेरे साथ क्या जाएगा। दुनिया में हम देखते हैं किसी के साथ आदमी जो है ना दौड़ में लगा है, विवेक को उसने किनारे कर दिया है, सिर्फ मन और बुद्धि से काम ले रहा है। बुद्धि इतना 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 ऐसे सोचती है, मन कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं ये सोचता है, भाग रहा है आदमी।
अरे थोड़ा सा कभी तो समय निकाल कर, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए थोड़ी देर बैठें, विचार करें। देखिए, कुछ अभ्यास आप अपने लिए चुनेंगे, कुछ साधना मार्ग चुनेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल है, हर एक का मन लगता नहीं साधना मार्ग में, क्योंकि आजकल भाग दौड़ बहुत है। लेकिन उस भाग दौड़ में कुछ समय आप अपने लिए जरूर निकाल सकते हैं, ये आसान है। बाकी आप साधना कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, करिए, खूब करिए। पर मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो लोग बहुत व्यस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, बहुत सारे काम हैं उनके ऊपर, वो थोड़ा थोड़ा समय बीच बीच में निकाल लें। अगर विचार का, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, अपनी कार में तो बैठे ही होते हैं, तो बैठे हैं, मान लीजिए कार चला भी रहे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे क्या मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। ज़िंदगी का आखिरी दिन एक दिन ज़रूर आएगा, तब मेरे साथ कौन कौन होगा और मेरे साथ क्या क्या जाएगा। ये विचार का विषय है। गीता में भगवान ने एक तो अंतिम बात बताई और शुरू में कर्तव्य कर्म बताए। हे अर्जुन, तो अपना कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्तव्य कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा, इसलिए तू कर्तव्य कर्म कर। छठे अध्याय में भगवान ने बहुत ध्यान और विचार के बारे में बताया। विवेक, विवेकवती बुद्धि, और वो ध्यान जब करती है तो अपने लक्ष्य की तरफ उसका माइंड फोकस हो जाता है, हाथ रहे काम में और हमारा ध्यान रहे राम में। कर्मयोग क्या है? अगर हम देखें, कर्मयोग है निष्काम भाव से कर्म करना। भगवान, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका सब कुछ है, जो बिजनेस में करता हूँ ये आपका दिया हुआ है, जो नौकरी में करता हूँ आपकी दी हुई है, मैं आपकी सेवा करता हूँ, चाहे बिजनेस है चाहे नौकरी है, मैं आपकी सेवा करता हूँ। मुझे तो सेवा करनी है, कहीं करा लो भगवान, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ करा लो, घर में करा लो, बाहर करा लो, मार्केट का सामान ले आएँ, कुछ काम कर लें, कुछ भी काम बता दो भगवान जी, सब आपकी सेवा है। मेरा तो चलना भी आपकी सेवा है, क्योंकि मैं आपके लिए चलता हूँ। मेरा तो खाना बनाना, भोजन करना, भोजन पाना, ग्रहण करना, प्रसाद ग्रहण करना, ये सब आपकी सेवा है, क्योंकि आपके लिए करता हूँ। भोजन नहीं ग्रहण करूँगा, शरीर को ताकत नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी तो काम कैसे होंगे, कर्म कैसे होंगे? तो मैं तो जो करता हूँ प्रभु आपके लिए करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ। आपका घर है, आपके घर की सेवा करता हूँ तो आपकी सेवा करता हूँ। आपका कारोबार है तो उसमें जो भी काम करता हूँ मैं आपकी सेवा करता हूँ। कर्मयोग क्या है? भगवान के लिए कर्म करना, कर्म योग है ना, संधि विच्छेद करिए, कर्म योग। जो कर्म हमारा योग लगा दे वो कर्म योग। कैसे लगा दे, कैसे लगाएगा? आप सोचिए कैसे लगाएगा। काम तो मैं अपने लिए करता हूँ और योग लगाता हूँ, बैठ के ध्यान करता हूँ, तो इसको भगवान ने कर्मयोग नहीं कहा। काम तो अपना करता हूँ और ध्यान लगाता हूँ, ये कर्मयोग नहीं। हर कर्म में योग, ये कर्मयोग है। हर कर्म जो करता हूँ भगवान आपके लिए करता हूँ तो कर्मयोग हो गया। आप कहेंगे हर समय नहीं याद रहता, कोई बात नहीं, हर समय तो एक बच्चे को भी नहीं याद रहता कि ये मेरी माँ है हर समय, लेकिन उसे पता है कि ये मेरी माँ है। बताइए, आप बताइए, विचार करिए, उसे पता नहीं है ये मेरी माँ है क्या? लेकिन हर समय याद करता रहता है ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। तो अगर आप कहते हैं जब हम काम करते हैं तो भूल जाते, कोई नहीं, क्या हमने घर भगवान का माना है? पहले तो यहाँ आ जाइए बेस में। देखिए, वो मानता है कि माँ मेरी है, बच्चा मानता है कि ये माँ मेरी, ये माँ मेरी है। अब उसे याद रहे न रहे हर समय, घर भगवान का है, अब हमें याद रहे न रहे हर समय उतना फर्क नहीं पड़ता। याद रहे तो बहुत अच्छा है, पर अगर कभी कभी भूल जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बैठते हैं, जब विचार करते हैं, घर किसका है? अरे ये तो भगवान का है, घर भगवान का है, सारा सामान भगवान का है, सारा पैसा जो मिला है सब भगवान का है, सारा पैसा भगवान का है। एक दिन भगवान के ही पास वापस चला जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा।
ये सारा पैसा भगवान का है। अब आप चाहे उसे बैंक में रखो, चाहे लॉकर में रखो, चाहे घर में रखो, छुपा कर रखो, ऊपर रखो, नीचे रखो, कहीं रखो, भगवान का है। भगवान का है सब कुछ। तो भगवान में तो आपके दिए हुए पैसे से, आपके पैसे से सब सेवा कार्य करता हूँ, अपने ऊपर भी खर्च करता हूँ, तो ये भी आपकी सेवा है। क्यों? अपने ऊपर क्या है? क्या अपने ऊपर? शरीर भी तो आपका है, तो अपने ऊपर करता हूँ मतलब देखिए मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा पे तो पैसा खर्च होता नहीं है, आत्मा तो निराकार चेतन सत्ता है। तो शरीर की बात हो रही है, मैं हूँ, इसमें दो होते हैं, मैं शरीर हूँ, आत्मा, दो हिस्से बन जाते हैं हमारे। मैं ये शरीर और हूँ है आत्मा। हूँ को है कर दीजिए, है क्या? परमात्मा। तो आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो था है रहेगा, सब कालों में जो है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, तीनों कालों में जो है, भूतकाल में है, वर्तमान में है, भविष्य में है, ये परमात्मा भगवान। भगवान सब समय में रहते हैं, वो है। तो हम हैं, है ना, हैं को है कर दीजिए, है तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा परमात्मा का अंश। मैं भगवान का बेटा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, ये मुझे मालूम है, ये मुझे पता है, पक्का है ना। अब याद रहे न रहे, हर समय बेटे को याद रहे न रहे, ये मेरी माँ है, ये माँ, मैं इस माँ का बेटा हूँ, अरे वो तो है ही। ऐसे ही हमारे अंदर में तीव्र भाव जग जाए, पक्का हो जाए, मैं भगवान का हूँ, यस मैं भगवान का हूँ, है ही भगवान। भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, मैं सर्वत्र हूँ, सब जगह हूँ। ऐसा नहीं तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे बाहर भी, ऐसा नहीं ऊपर वाला ऊपर कहीं नहीं, अंदर बाहर सर्वत्र भगवान हैं। तो हूँ और है एक होकर के मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का बेटा हूँ, कैसे भी कहिए जैसे आपको अच्छा लगे। अब सब कुछ भगवान का है। अब मैं जो करता हूँ भगवान की सेवा करता हूँ, अपने को भी खिलाता हूँ तो ये भी भगवान की सेवा है, चलता हूँ तो ये भी भगवान की सेवा है, कुछ जैसे गाड़ी चलाता हूँ तो भगवान की सेवा करता हूँ। क्यों? कहाँ जा रहा हूँ? सब तरफ भगवान है ही भगवान। भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान का कार्य कर रहा हूँ तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। कोई भी काम करें, मुझे मालूम है ये काम भगवान के लिए कर रहा हूँ तो सेवा कर रहा हूँ। बिजनेस करें, नौकरी करें, उसमें तरक्की कैसे हो, अगर ये पॉइंट, ये प्रश्न करें, अगर प्रश्न उठता है कि हमारी बिजनेस में तरक्की कैसे हो, नौकरी में तरक्की कैसे हो, तो एक बात याद रखने की है, ये जवाब ज़रा लंबे अरसे का है, आज कुछ नहीं होगा। ईमानदार होकर रहिए, मेहनत करिए, वफादारी से रहिए, कर्तव्य निष्ठा से रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, समय पर काम करके दीजिए, ईमानदारी से काम करिए, बेईमानी बिल्कुल नहीं करिए। देखिए क्या होगा, ईमानदारी से क्या होगा, थोड़ा कम प्रॉफिट ही तो होगा। अरे रोटी तो मिलती है ना। जो भी बिजनेसमैन है वो ये कहते हैं पैसा कमाना है। देखो एक तो ईमानदारी से कमा लो तो आपकी सदगति होगी, आप बेईमानी से कमा लो तो आपकी दुर्गति होगी, अगला जीवन खराब हो सकता है, यही जीवन आगे चल के खराब। जैसे भिक्षुक कथा आती है भागवत जी में, तो इस जन्म में जो था उसी का पूरा दिखाया है। शुरू में खूब पैसा कमाया, किसी को नहीं देता था, किसी को नहीं खिलाता था, मैं अपने लिए, और आगे चलकर जब वो थोड़ा बूढ़ा होने लगा तो सारा उसका धन देवताओं की ऐसे वो हुआ, क्योंकि कैसा जीवन रहा, जीवन खराब रहा, तो प्रकोप हुआ, उसका सारा धन चला गया, चोरों ने लूट लिया, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, रिश्तेदारों ने हड़प लिया, बच्चे उसका लेके भाग गए, अकेला जंगल में जाकर बैठ गया। वहाँ भी कुछ लोग जब आते थे, खेलने वाले लड़के वगैरह, तो उसको बदतमीजी गालियाँ देते थे, उसके ऊपर मूत्र कर देते थे, उसका खाना खराब कर देते थे। मतलब इतनी दुर्गति हुई उसकी। ये सीखने के लिए है। देखिए हम लोग ये सोच सकते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि इतना बुरा काम हमने कभी नहीं किया। कुछ पता नहीं चलता है जीवन का। बात दुर्गति वो नहीं है भिक्षुक की जैसे हुई, दुर्गति तो ऐसे भी होती है कि घर में बीमार पड़े कोई पूछता नहीं है,
बड़े बुजुर्ग हैं, बैठे रहते हैं कहीं, उनको कोई पूछता नहीं है। कोई चाय का प्याला आ गया तो आ गया, नहीं आया, आज भूल गए तो भूल गए। अब वो कह रहे हैं भैया चाय तो दे जाओ, चाय तो दे जाओ, कोई सुन ही नहीं रहा है उनके। कुछ खाने को दे जाओ, भूख लगी है, देर में आता है। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। फिर कुछ बीमारियां लग जाती हैं, कुछ परेशानियां आ जाती हैं, पैसा भी कम हो जाता है या चला जाता है, बच्चे ले जाते हैं सारा, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें ज़रूरत है, तुम क्या करोगे। अब भाई बुज़ुर्ग हैं, उनको भी तो पैसे की ज़रूरत है, तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हें रोटी मिलती तो है, तुम्हें कपड़ा मिलता तो है। अब रोटी, कपड़ा और मकान ये मिल गया, अब पैसा तो चाहिए नहीं। भैया हमारा भी मन करता है कुछ खर्च करने का, किसी को देने का। आजकल जैसे निष्काम ग्रुप पे सब लोग सक्रिय हैं, कोई कहीं सेवा कर रहा है, कोई कहीं सेवा कर रहा है। बहुत सारे मज़दूर हैं, उनको अभी काम नहीं है, भोजन नहीं मिल पा रहा है ठीक से, उन तक राशन पहुंचाना, ये निष्काम सेवा वाले हमारे यहाँ, हमारी समिति जो बनी हुई है उसमें बहुत सेवाएं चल रही हैं आजकल। पहले भी मैंने आपको बताया था, कितने सारे लोग हैं जो नौकरियां इस समय छूटी हुई हैं, उन सब तक किसी न किसी तरह कुछ न कुछ पहुंचाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कहाँ कहाँ ढूंढ कर पहुँचाना, एक एक को खोजना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो भगवान युक्तियाँ देते हैं, भगवान समझ देते हैं, भगवान दिमाग में डालते हैं, उधर पूछो उधर पूछो, सारी टीम काम कर रही है। इस संसार में रहना भी आसान नहीं है। आप लोग जो बड़े शहरों के लोग हैं, आराम से रह रहे हैं, आपका अपना घर है, आपने पैसा जमा किया हुआ है, वो आपके काम आ रहा है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जमा हुआ पैसा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब 1.25 साल हो गया, खुल रहा है, लॉकडाउन खुल रहा है, पर अभी काफ़ी जगह अभी भी नहीं खुला है ठीक से। खोल भी रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए खोल रहे हैं, तो काफ़ी समस्याएं हैं लोगों को। हम सोचते हैं हमारे साथ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन में कब किस समय का रुख बदल जाए, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। उसका मन कब बदल जाए वक्त का पता नहीं चलता। आज हम सुख में हैं, सब चीज़ ठीक है ना, 2-4 प्रॉब्लम है पर ठीक है, आगे और प्रॉब्लम आ जाए और सब कुछ बिगड़ जाए, बीमारी आ जाए, हॉस्पिटल में पड़ जाए, आईसीयू में एडमिट हो जाए, कुछ नहीं पता चलता ज़िंदगी का। क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का। तो जमा किए हुए पैसे पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पता चलता समय का। इसलिए तरक्की अगर करनी है तो सबसे पहला काम करना चाहिए, भगवान सब कुछ आपका है, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, दुनिया आपकी है, मेरा यहाँ कुछ नहीं है प्रभु, ये शरीर भी मेरा नहीं है, एक दिन ये भी छूट जाएगा, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आपका हूँ भगवान, मैं तो आपका हूँ। सत्संग किस लिए होता है, देखिए आधा घंटा हम बैठे हैं तो हम आधा घंटा भगवान की बात करेंगे, कुछ और भी बात करेंगे, संसार की भी बात करेंगे, लेकिन उसमें भगवान को जोड़ देंगे। भगवान आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ मैं लॉयल्टी, ईमानदारी, वफादारी से रहूँ, है ना, पर वो भी नहीं हो सकता। कब क्या दिमाग में आ जाए, खुराफात नहीं पता चलता, बेईमानी आ जाए। कोई पर्स रखा है और आगे पीछे कोई नहीं है और मैं उठा के चल पड़ा, कुछ नहीं पता चलता दिमाग का, कब बेईमानी आ जाए इसमें। इसलिए अगर ईमानदारी भी है तो भगवान आपका शुक्राना है, आपका धन्यवाद है। आज हम किसी का हक नहीं चुराते, आज हम किसी का हक नहीं लेते, और जितना बन पड़ता है देते हैं। भगवान आपका शुक्राना। किसी को दुख मत दो, बने तो सुख दो। अगर दे सकते हो तो सुख दो, अगर सुख नहीं दे सकते तो दुख तो कभी मत देना। भगवान की कृपा हो तो अच्छी बातें हमारे जीवन में हो। एक समय के बारे में और बात आती है, यदि समय को हम बर्बाद करेंगे तो एक दिन हमको समय बर्बाद कर देगा। समय का सदुपयोग करना चाहिए। इतने टाइम से जो लोग घर बैठे हैं, अवलोकन करें उन्होंने सर्व के हित का क्या काम किया।
छोटी छोटी बातें हैं, आप देखिए दिमाग चलाएंगे तो निकल निकल के आएंगी। आप दिमाग नहीं चलाएंगे, हम क्या करें, हम तो घर में पड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। ये समय एक मैसेज आया था ना, ये समय जमा करने का नहीं है, ये समय देने का है, कुछ इस तरह का मैसेज था। कमाने का नहीं है, काम आने का है। ये समय कमाने का नहीं है, लोगों ने पैसा भी कमाया इस समय, ये समय काम आने का है। कमाया ठीक है, वो जाने अपना, उनका काम जाने, ईमानदारी से कमाया, बेईमानी से कमाया, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास, तुम मत सोचो। हम काम आए दूसरों के, ये हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये देखें किया क्या है अर्पण, मैंने क्या किया है सर्व के हित का कार्य। कोई हो सकता है हम में बुजुर्गवार बैठे हों, वो कहेंगे मैं बताइए क्या कर सकता हूँ। आप एक काम कर सकते हो, आप सारी दुनिया के लिए शुद्ध भाव भेजो। हे नाथ, हे प्रभु, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। भगवान जी मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं यहाँ बैठा हूँ अकेला, मेरे साथ कोई टीम नहीं है, मेरे साथ कोई लोग नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय तो है पर मैं कुछ कर नहीं सकता, तबीयत से भी लाचार हूँ, तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। तो भगवान मैं एक काम तो कर ही सकता हूँ, भगवान प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबको अच्छा करके देखना, सबको भला करके देखना, ज़रा भी किसी को दुख ना मिले प्रभु, सबको सुख मिले, सबको आनंद शांति मिले, सबको आपका सत्संग मिले प्रभु। हे नाथ, हे प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सारे संसार को आपका सत्संग मिले। आपका सत्संग, सत्य का संग को सत्संग कहते हैं। सत्य कौन? परमात्मा ही सत्य है। अगर सत्य की परिभाषा देखी जाए, जो तीनों कालों में नहीं बदलता वो सत्य है। जो तीनों कालों में नहीं बदलता वो तो भगवान है। देखिए शरीर हमारा बदल रहा है, बचपन से आज दिन तक बदल गया। घर हमारा बदल रहा है, शुरू में नया था फिर थोड़ा पुराना हो गया। पुताई कराई थी वो अब थोड़ी धुंधली हो गई है, मैली हो गई है। चीज़ें जो नई लाए थे वो अब थोड़ी थोड़ी पुरानी हो गई हैं। सब बदल रहा है, इस संसार में सब कुछ बदल रहा है। आदमी बदल रहा है, आदमी का स्वभाव बदल रहा है। कुछ बुरे लोग थे वो आज बहुत अच्छे हैं, सबकी सेवा में लगे हैं। कुछ अच्छे लोग थे वो आज बुरे हो गए, पैसा कमाने में लग गए, दूसरों का मिसयूज़ फ़ायदा उठाने में लग गए। ये चीज़ इतने की है, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, टैक्सी मंगाई, कितना लोगे भैया? हर बार तो तुम 2000 लेते थे, अब तो जी 3000 लूँगा, इससे कम नहीं होगा। कुछ लोग फ़ायदा उठाने में लग गए। तो ऐसे सब चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, संसार सब परिवर्तनशील है। तो हम नियम निष्ठा से चलें, जो हमने अपने लिए रूल्स बनाए हैं। देखिए जो इंटेग्रिटी होती है, वर्ड भगवान में लगना है तो भी इंटेग्रिटी चाहिए। कुछ हमने अपने लिए रूल्स बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, उनको हमको पालन करना चाहिए। किसी का नियम होता है मैं हर समय विचार में रहूँगा, मैं हर समय विवेक को अपने जागृत रहूँगा, जाग कर रहूँगा, अवेकनिंग, अवेकन द माइंड, फोकस माइंड, जाग कर रहना, पूरे होश में रहना। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये होश बराबर बना रहता है। घर भगवान का, सब कुछ भगवान का, ये होश बराबर बना रहता है। एक अवेयरनेस होती है, जाग कर रहना, हर पल जीना, हर पल में जाग कर रहना। तो ये हमने अपने लिए नियम बनाया, रूल बनाया है, तो इस रूल पर कायम रहें, स्थित रहें। बीइंग ऑनेस्ट, हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, क्वालिटी होती है इंटेग्रिटी वालों की कि ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, और उनका जो नैतिकता होती है, दृढ़ नैतिकता होती है, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स मतलब हमने जो अपने लिए मॉरल प्रिंसिपल्स बनाए हैं उन पर हम निष्ठा से रहें, स्थित रहें।
सत्यनिष्ठा, अखंडता, नॉन करप्शन, बेईमानी हम नहीं करेंगे। देखिए कहीं कहीं मजबूरी आ जाती है, आपको कहीं से निकलना है और आप देख रहे हैं कि 10 रुपया दो तो निकल जाओगे, 100 रुपया दो तो निकल जाओगे, काम करना है हमको, भगवान का काम करना है, तो हम 100 रुपया खर्च करने को तैयार हैं। ये करप्शन नहीं है, हमारा करप्शन नहीं है, क्योंकि हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। हाँ, हम किसी गलत काम के लिए जा रहे हैं और हमने रिश्वत दी, वो करप्शन है। तो एक दृढ़ता होनी चाहिए अपने अंदर में कि हम नियम निष्ठा से, ईमानदारी से चलेंगे, सत्य का पालन करेंगे, तभी हम सत्य परमात्मा तक पहुंचने में आसानी पाएंगे। आसान रास्ता है, सच्चाई से चलिए, भगवान जल्दी मिलते हैं। हालांकि भगवान ने तो गीता में कह दिया कि पापी से पापी भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपना लेता हूँ, लेकिन शरण में आ जाए तभी तो ना। पापी आता कहाँ है शरण में, वो तो पाप करने में ही लगा रहता है, उसका तो ध्यान ही नहीं जाता भगवान की तरफ। भगवान ने ऑप्शन दे दिया। अब हम लोग जो कम पापी हैं, है ना, हम लोग थोड़े कम पापी हैं तो हम जल्दी कर सकते हैं काम। अरे भाई थोड़े पाप तो किए हैं, चलो जल्दी से भगवान की शरण चले जाओ, भगवान हमें मुक्त कर देंगे, भगवान हमें अपना लेंगे, चलो जल्दी, चलो जल्दी करो। तो सत्संग हमको धक्का लगाता है, जल्दी चलाता है। ऐसे तो हम पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, कुछ भी। पीछे के पीरियड में 1.25 साल कुछ लोग सोते रहे और खाते रहे, खूब मोटे हो गए। उनका आप देखो ना वीडियो पर, अगर कभी देख लें उनको आप तो भौचक्के रह जाएंगे। ये वही है क्या, 60 किलो का होता था अभी 80 का हो गया। तो द क्वालिटी ऑफ और स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट और अनडिवाइडेड कंप्लीटनेस, इंटेग्रिटी में कंप्लीटनेस होती है, पूर्णता होती है, वो अधूरापन नहीं होता उसमें। करूं न करूं, खाऊं न खाऊं, जाऊं न जाऊं, ये ठीक है गलत है, पता ही नहीं तुम्हें ठीक है गलत है। अरे भाई बड़े हो गए, सत्संग में हो, ठीक गलत का पता नहीं है। सब अंदर से आवाज़ आती है, कॉन्शियस बोलती है, आत्मा की आवाज़ कहते हैं ना, अंदर से आवाज़ आती है, ये गलत है मत करो, गलत काम मत करो। और अगर गलती हो गई, एक बड़ी अच्छी बात, एक नए सत्संगी हमारे सामने आए तो उन्होंने थोड़ा झूठ बोला, कोई बात नहीं, हमने अपना काम कर दिया। अगले दिन उनका फ़ोन आया और काफ़ी रोना आया उनको कि मैंने झूठ बोला। कोई बात नहीं, आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, अब आगे बढ़ो, ख़त्म बात। देखिए जिससे झूठ बोला उसने माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, क्या हो गया, हमसे भी हो जाता है, हमसे भी गलतियां हो जाती है। देखो मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, पर कोशिश करे गलती को न दोहराए, उसे इंसान कहते हैं। कोशिश करें गलती को न दोहराए, उसे इंसान कहते हैं। अब आप गलती करते रहोगे और फिर कहोगे गलती तो हो ही जाती है, ऐसे नहीं। कोशिश करो, अगर गलती हो भी रही है तो कोशिश करो उसी समय अपने को समेटो, उसी समय अपने को सावधान करो। नहीं 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 नहीं, गलती हो तो रही है, नहीं नहीं, या तो बता दो गलती हो रही है, और नहीं बता सकते तो चुप करके कोशिश करो, दम लगाओ, गलती ना हो। भगवान देखते हैं, बच्चा जब हमारा दम लगा रहा होता है किसी काम में तो हम भी उसको सहारा देते हैं, हाँ चलो बेटा हम भी करा देते। कोई चीज़ बना रहा है, उससे नहीं बन पा रही है तो हम कहते लाओ हम बना दें, वो कहता नहीं मैं बना लूँगा, तो चलो बनाओ, तैयार है, अच्छा आप भी हेल्प कर दो, तो आपने हेल्प कर दी। ऐसे भगवान का नेचर है। आप कहते हो मैं कर लूँगा तो करो, आप कहते हो भगवान जी प्लीज़ हेल्प करा दीजिए तो हेल्प करा देते। डूइंग द राइट थिंग इन अ रिलायबल वे। एक बहुत बात देखिए, किसी ने बताया कि एक कंट्री का वो एग्जाम्पल ले रहे थे कि वहाँ पर इतनी नियम निष्ठा है कि अगर हमने किसी को काम दिया, किसी कंपनी को, कंपनी छोटी है बड़ी है जो भी है, कोई ऑफिस है या कोई मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, हमने वहाँ काम दिया कि ये हमको चीज़ चाहिए, तो कहेंगे 3 दिन में आपको मिल जाएगा। तो हम वहाँ ऐसा नहीं होता 3 दिन में मिल जाएगा, वो टाइम भी देते हैं साथ में कि आप मंडे को शाम को दोपहर को 3 बजे तक आप इस सामान को ले लीजिएगा। हम सोचेंगे कि मंडे तक शाम को 3 बजे तक ले लीजिएगा जो ये कह रहे हैं, तो ये मंडे इन्होंने दिया,
ये काम 2 दिन का है पर इन्होंने 3 दिन लिए हैं, 3 दिन में भी 3 बजे तक बोला है, तो इसका मतलब इन्होंने अपने लिए गैप यानी मार्जिन रखा है, क्योंकि हर काम में कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। और उस काम को वो जब हम पहुंचते हैं मंडे को 3 बजे तो वो तैयार होता है। वहाँ पर ये नियम निष्ठा है। हमारे यहाँ बोलने का तरीका क्या है, 2-3 दिन में दे देंगे। भाई 2 में दोगे कि 3 में दोगे, उसको ही नहीं पता कितने में हो पाएगा। थोड़ा नियम निष्ठा की कमी है। इसको अगर हम लोग कुछ लोग मिल करके नियम निष्ठा का पालन करना सीखें तो शायद भारत बहुत आगे चला जाएगा। कहते हैं एक कंट्री को बनाने में कुछ हैंडफुल लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग, यानी मुट्ठी में 10, मान लीजिए 5 और 5 10 उंगलियां हैं, 10 लोग भी अगर भारत में बहुत ईमानदार और बहुत नेक और भगवान को मानने वाले, भगवान के भक्त, अच्छे भक्त, कोई गलत काम नहीं करते, जो ईमानदारी से चलते हैं, लॉयल्टी है जिनमें, इंटेग्रिटी है जिनमें, अगर वो मिल जाएं और काम करें तो देश बहुत आगे चला जाएगा। हमारे यहाँ जो बेईमानी की आदत थी मैं देखता हूँ वो बहुत कम हो गई है अब। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे भारत में जो एक बेईमानी की आदत थी, कोई एक्सपोर्ट करता था यहाँ से सामान तो अक्सर कहा जाता था वहाँ जाके ईंटें निकलती थीं, ईंटें। ये हालत थी भारत की। पर ये धीरे धीरे भारतीय लोगों ने सीखा कि बेईमानी चलती नहीं है, एक बार चलती है बस। एक बार डॉलर आ गए, अब क्या करोगे, आगे काम ठप, बंद, सब लोगों की छुट्टी। तो सीखा उन्होंने ऐसे नहीं चलेगा, ईमानदारी से चलो। ट्रस्टवर्दीनेस, लोग विश्वास कर सके हम पर। हमने जो टाइम दिया है, जो काम का टाइम दिया है, उस टाइम पर हम काम करके देंगे। देखिए, सब गुरु के और भगवान के शुक्राने। एक बात मैं यह कहना चाहूँगा, भगवान की बड़ी कृपा है। मेरी कोई काबिलियत नहीं, मैं और भाभी जी सत्संग करते हैं, हम दोनों की कोई काबिलियत नहीं इस बारे में, कोई हमारी खास बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब भगवान की और गुरु की कृपा है। हम लोग कोशिश करते हैं टाइम से, जैसे मान लीजिए 6 बजे का सत्संग है तो 6:05 तक स्टार्ट हो जाए। 6:05 भी हम क्यों करते हैं, जब चारों चैनल पर देखते हैं तो भरे हुए नहीं होते हैं, उसमें जगह होती है, तो लगता है कि और लोग ज्वाइन कर लें, और लोग ज्वाइन करते भी हैं और 6:05 तक लगभग सारे भर जाते हैं। तो इसलिए हम 6:05 तक शुरू कर अगर आप 6 बजे से पहले ज्वाइन कर लें सारे लोग, तो हम 6 बजे स्टार्ट करने का पूरा अपना भाव रखेंगे, पूरा प्रयास रहेगा। 5 मिनट का गैप भी सिर्फ आप लोगों की सहूलियत को देखते हुए होता है कि आपका सत्संग निकल ना जाए 5 मिनट का, ये भाव रहता है। वरना समय से काम करना बहुत अच्छी बात होती है। अब देखिए समय हो रहा है पूरा, 9:30 तक का टाइम है। 9:30 बजे मुझे चाहिए कि मैं वाइंड अप कर दूं, ताकि आपको जो नाश्ता, ब्रेकफास्ट, ये भोजन की व्यवस्था जो भी करनी है, घर वालों को देखना है, वो आप आराम से देख सकें। और भगवान की बड़ी कृपा है, लॉकडाउन सब जगह धीरे धीरे खुलता जा रहा है। 15 तारीख तक उम्मीद है सब जगह खुल जाएगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान सबको काम मिले, सबको जॉब मिले, सबका बिजनेस ठीक प्रकार से चल पाए, और सब लोग नेक नियति से, ईमानदारी से काम करें। देखिए, थोड़ा नुकसान आपका हो चुका है, पर उसकी भरपाई बेईमानी से कभी मत करिएगा। अगर आप बेईमानी करेंगे तो उसका फिर फल भी भोगेंगे। सत्संग कुछ नहीं कर पाएगा, भगवान ध्यान नहीं देंगे। फिर यदि हम चाहते हैं भगवान की कृपा हम पर हो, तो बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम करें, समय से काम करें, समय का सदुपयोग ज़रूर करें। तो हमारे अंदर ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए दूसरों के प्रति। किसी से बुरी तरह मत बोलिए, कोशिश रहे किसी से बुरी तरह मत बोलिए। आप कहेंगे हमारा थोड़ा डांटने का स्वभाव है, वो ठीक है, डांटने का स्वभाव है, कोई बात नहीं, पर बुरा करके मत देखना किसी को, नीचा करके मत देखना किसी को। सब भगवान के रूप हैं। रेस्पेक्ट, जनरेटिंग ट्रस्ट, लोग हम पर विश्वास कर सकें, ऐसा बने हम कि लोग हम पर विश्वास कर सकें।
हाँ ये जो कहेंगे वो सही होगा, ये जो दवा देंगे वो सही होगी, ये जो बिज़नेस में जो काम करके देंगे वो सही होगा, नौकरी में जो हमारी फाइल बना के देंगे या जो भी करेंगे वो सही होगा, अपनी नौकरी को ठीक से निभाएंगे। इस तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंटेग्रिटी के अंदर ही आता है ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व लेना चाहिए। कीपिंग प्रोमिसेस, अपने वायदे को निभाइए, जैसा हमने कहा है उस शब्द का पालन कीजिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो क्षमा मांग लीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा है, क्षमा मांग लीजिए। हमने आपसे ये बात कही थी पर ये हो नहीं पा रही, हमें क्षमा कीजिए। गलतियाँ या जो भी कारण है उसको बता दीजिए, इसलिए नहीं हो पा रही ये चीज़। और इंटेग्रिटी में जो एक पॉइंट आता है हेल्पिंग अदर्स, उनका जो इंटेग्रिटी वाले लोग होते हैं उनका सबको हेल्प करने का भाव होता है। तो सभी से निवेदन है कि जैसी जैसी आप छोटी छोटी भी हेल्प कर सकते हैं, ये समय है आप सबकी हेल्प करिए। और जिसकी हेल्प की जाए वो आगे किसी और की हेल्प करे। एक बड़ा अच्छा सामने केस आया, हमने किसी की सहायता करी तो हमने ये कहा ये थोड़ा ज़्यादा ले लो, आगे आप किसी की हेल्प कर सको तो आप कर देना। 1 घंटे के अंदर उनके 3 वीडियो आए, मैंने इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, देते हुए उन्होंने, उनका ये भाव नहीं था कि इसका मैं प्रचार करूं, उन वीडियो को मैंने कहीं नहीं डाला और कहीं नहीं दिखाया। पर एक बात आपको बता रहे हैं कि उन्होंने झट से किसी और की हेल्प की, 3 जनों की हेल्प की उन्होंने। हमने तो एक की हेल्प करी, उन्होंने 3 जनों की। हमने उनको जितना दिया उसमें से थोड़ा थोड़ा उन्होंने 3 जनों को दिया। कितना अच्छा लगा, हेल्पिंग अदर्स। अब उन 3 जनों को चाहिए। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो सारे गोकुल में इतना लुटाया गया, और जिन्होंने लूटा उन्होंने आगे लुटाया, और जिन्होंने लूटा उन्होंने आगे लुटाया, और जिन्होंने लूटा उन्होंने आगे लुटाया। मतलब सबको देने का भाव। आप जितना देंगे उतना बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं इसको, खुशहाली आएगी। जितना देंगे खुशहाली आएगी। तो यथासंभव जितना आप कर सकते हैं उतना प्रयास कीजिए, सबके लिए अच्छा भाव रखिए, सबको दीजिए जो आप दे सकते हैं। थोड़ा दे सकते हैं थोड़ा दीजिए, जैसा आप कर सकते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। इसी के साथ ही हम गुरु का शुक्राना मानते हुए आज का सत्संग पूरा होता है। तो गुरु भगवान के बहुत शुक्राने हैं जिनकी कृपा से हम रोज़ कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ काम किसी को दे सकें, कुछ न कुछ हेल्प किसी की कर सकें, ये हम गुरु से सीखते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।